अच्छा जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये ओवरहेड रिकवरी रेट बेसिकली हमारा होता क्या है, that how overheads are absorbed into production. This basically tells us that how overheads are absorbed into production. ओवरहेड्स को प्रोडक्शन में किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ओवरहेड्स जो है वो आपके यूनिट्स जो आपने बनाए हैं, जो प्रोड्यूस किए यूनिट्स, उनमें ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे होगा, हाउ ओवरहेड्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब इनटू प्रोडक्शन. दिस इज आवर टॉपिक. और द वे टू एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज थ्रू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. देखिए सामने आपके लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने साफ साफ, वो लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, ये देखें, फैक्टरी ओवरहेड कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन, ये यहां से पढ़ रहा हूं मैं, फैक्टरी ओवरहेड कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम फाइंड कैसे करते हैं, जिसे ओएआर बोलते हैं, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल. बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड, यार क्लास में आओ. अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग भेजता हूँ. अल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ. ओके. अच्छा जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल. नीचे देखें, एज ओवरहेड कॉस्ट कैनॉट बी चार्ज टू प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल. इसका मतलब जरा समझिएगा, ओवरहेड कॉस्ट को हम यूनिट्स के बढ़ने या कम हो रहे होने से प्रोडक्शन पर चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बढ़ने से या प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से आपके ओवरहेड्स चेंज नहीं होते, लिहाजा ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्शन पर चार्ज एक्टिविटी लेवल, यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से पर चार्ज नहीं करते. सो वी नीड टू कैलकुलेट डिपार्टमेंटल वाइज एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हमने कैलकुलेट करके निकाली हुई है. हमें डिपार्टमेंट वाइज एस्टिमेटेड. सर ओवरहेड, जी हेलो जी सर, जी ओवरहेड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है ना? जी जी. ओके सर. अच्छा, तो डिपार्टमेंटल वाइज एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम निकाल चुके हैं, जो हमने अपॉर्चनमेंट से निकालते थे, थ्रू अपॉर्चनमेंट. एंड देन ईच प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय सर्टेन बेस गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट ओएआर. तो ओएआर की जो बेसिस हैं वो कौन कौन सी यूज हो सकती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, प्राइम कॉस्ट बेस, मशीन आर बेस, लेबर आर बेस, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बेस. इसका फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100. तो सबके फॉर्मूले आप लिख लें, चाहे कॉपी के ऊपर लिख लें, चाहे बुक के ऊपर लिख लें, आपकी मर्जी है. लिखें, मैं पहले का लिखवा रहा हूं, नंबर 1 का, OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100, जो कि लिखा हुआ है. नेक्स्ट, नंबर 2 का क्या होगा, यानी अगर हम यूज करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी बेस यूज हो सकती हैं, ये सारी बेसिस यूज हो सकती हैं. तो फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100. अगर आपकी डिनोमिनेटर में कॉस्ट आ रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप आंसर चाहते हैं परसेंटेज में है. लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में कॉस्ट नहीं आ रही तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अगर आपके फार्मूले के डिनोमिनेटर में कॉस्ट आ रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. आगे प्राइम कॉस्ट बेस है, उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100. बजटेड ओवरहेड कॉस्ट divided by prime cost into 100. नेक्स्ट देखते हैं मशीन आवर बेस. इसका फॉर्मूला लिखें जी, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, दैट्स इट. बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स. मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ सके. असद आप क्लास में हो? असद क्लास में है? यस सर.
ओके तो चौथा जो मैंने बुक में लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपका आंसर मशीन आवर्स में आ जाएगा। नंबर 5 में वो कह रहा है लेबर आवर्स यूज करने हैं आपने, तो आप यूज करेंगे बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। और 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी तरह छठे का फॉर्मूला बन जाएगा आपका बजटेड ओवरहेड कॉस्ट नंबर 6 का डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें से कोई भी बेस क्वेश्चन में दी हो सकती है जिसको यूज करके आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर सकते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट भी बोलते हैं इसको, एफएच एप्लीकेशन रेट भी बोलते हैं इसको, एफएच अप्लाइड रेट भी बोलते हैं इसको, बर्डन रेट भी बोलते हैं इसको, सब नाम है इसके। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताता है ये आपको कि आपके ओवरहेड प्रोडक्शन में यूनिट्स में कैसे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, किस रेट पर एब्जॉर्ब होंगे। क्या कह रहे हो स्माक आप? सर आप कह रहे थे एफएच करके, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही भाई। सर आपने कहा था एफएच कुछ होता है। समझ आ रही है यार, तो मुझे नहीं पता यार। आगे नोट, इफ बेस इज नॉट टेकन इन आवर्स और यूनिट्स देन वी विल मल्टीप्लाई। ये गलत लिखा हुआ है। अगर बेस जो है वो आवर्स में है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे द फॉर्मूला विद 100 एंड द आंसर विल बी इन पर लेबर आवर पर मशीन आवर। इफ बेस इज टेकन इन आवर्स और यूनिट्स देन वी विल not multiply the formula with 100. If base is taken in hours or units, then we will not multiply the formula with 100 and the answer will be in per labor hour or machine hour. If base is taken in hours, not नहीं है ये, गलत लिखा हुआ ये। ठीक है जी सर जी सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस का फॉर्मूला था बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ओवर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। ओके सर। जो बेस होगा वो नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। आगे OAR is calculated using budgeted or estimated activity level and the cost. OAR is applied on actual level of activity or actual hours. और absorbed overhead cost हम कैसे निकालते हैं? Actual level of activity into OAR. ये तीन नोट मैंने लिखे हुए हैं, तीनों आपने याद करने हैं। यार इसको चुप कराओ यार, इसने पागल किया है। OAR is calculated using the budgeted or estimated activity level. OAR is applied on actual level of activity. और absorbed overhead cost का फॉर्मूला होता है actual level of activity into OAR. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आएंगी जो कि मैं अब करने जा रहा हूं। अगर आप सवाल में देखें, मैं सवाल की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। अब एक आपको समझा दूं पहले OAR कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद आपस की बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन कह रहा है? सफीउल्लाह। कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर नंबर 6 था यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बेस, सर इसका क्या बेस लेनी थी? जो बेस होती है वही बेस में आना है। अगर बेस है तो ऊपर ओवरहेड कॉस्ट रखेंगे डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके सर। अच्छा जी, सवाल देखिए आपके सामने है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अनदर डिवीजन ऑफ वाई लिमिटेड। द डिवीजन ऑपरेट सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। हमारे 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बजटेड ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है आपको 5,60,000 1 की, और 2 की दी हुई है 3,04,000। एक्चुअल ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं 5,33,000 के और 2,94,000 के। बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए हैं आपको, एक्चुअल लेबर आवर्स दिए हुए हैं, बजटेड मशीन आवर्स दिए हुए हैं और एक्चुअल मशीन आवर्स दिए हुए हैं। उसने कहा कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस एंड एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए आपने OAR फाइंड करना है जिसमें आपने सुटेबल बेस यूज करनी है। सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे फार्मूला आना चाहिए कि OAR का फार्मूला होता क्या है। वापस चले जाता हूं मैं अपने सवाल के ऊपर और ये मेरे सामने आ गया मेरा फार्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, ये भी हो सकता है, या बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। अब सिर्फ सवाल ही उठता है
कि हम लेबर आवर यूज करें सोबत या मशीन आवर्स। देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेसेस, एक होते हैं कैपिटल इंटेंसिव, एक होते हैं लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस आर दोज बिजनेसेस वेयर मशीन्स आर मोर यूज्ड इन कंपैरिजन टू मैन पावर। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें मशीन ज्यादा काम करती है, यानी मशीन आवर ज्यादा लगते हैं इन कंपैरिजन टू लेबर आवर। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के अंदर आप जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करेंगे तो आप मशीन आवर्स यूज करेंगे। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, उसका मतलब ये है कि आपके लेबर आवर्स ज्यादा यूज होते हैं, वहां पे लोग अपने हाथों से ज्यादा काम कर रहे हैं, मशीन जनरेटेड प्रोडक्शन नहीं है, मशीनें कम इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें लेबर आवर ज्यादा होंगे और मशीन आवर कम होंगे। उस बिजनेस को हम कहेंगे कि वो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए मशीन आवर्स यूज करेंगे, और लेबर इंटेंसिव बिजनेस में आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए लेबर आवर्स यूज करेंगे। लिखना है तो लिख लें। फॉर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस वी विल यूज मशीन आवर्स टू कैलकुलेट OAR. For labor intensive businesses we will use labor hours to calculate OAR. What is OAR? Overhead recovery rate, जो भी आप कह सकते हैं जी। सर जी अगर आपकी लेबर भी यूज हो रही है मशीन के साथ साथ तो फिर हम क्या करेंगे? यार देखो, आपकी ना आवाज ठीक नहीं आ रही, तो आप जो है वो आपकी बात समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। तो आप मेरी बात सुनो तो उससे ज्यादा समझ आपको आ जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, और यू मे राइट इट इन द आप चैट में राइट कर दो, तब तक हमें समझ आ जाएगा आप क्या कह रहे हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम वापस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, हमारे पास बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिपार्टमेंट 1 की सफी कितनी दी हुई है। हमारे पास डिपार्टमेंट 1 की बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5,60,000। 5,60,000। अब आप मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर ज्यादा यूज हो रहे हैं या मशीन आवर ज्यादा यूज हो रहे हैं? बजटेड डिपार्टमेंट लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर ज्यादा यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट 1 जो है वो लेबर इंटेंसिव है, वहां मशीनों से काम नहीं होता, वहां मैन पावर ज्यादा यूज। बिल्कुल सर। तो उसके लिए हम लेबर आवर्स जो बेस यूज करेंगे वो तो कोई भी हो सकती है, उसके लिए हम लेबर आवर बेस यूज करेंगे। सर जी वी यूज लेबर एंड मशीन टुगेदर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो? मैंने पीछे अभी लिखवाया है सारा कि आप बेस एक ही यूज कर सकते हैं, दोनों कहां से यूज करनी है आपने। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे जी, हम निकालेंगे जी अपना, सबसे पहले जी हम यूज करेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे हम किसके लिए, डिपार्टमेंट 1 के लिए। OAR यानी कि ओवर एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। याद रखिएगा OAR हमेशा उसमें हर चीज कौन सी लेते हैं, बजटेड। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी लेंगे, बजटेड। आर्ज कौन से लेंगे, बजटेड। बेस कौन सी लेंगे, बजटेड। बजटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड। तो डिवाइडेड बाय, इसमें कौन से आवर्स आ जाएंगे, बजटेड लेबर आवर्स। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बेस कॉस्ट में हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू कितनी है जी, 5,60,000। इसको डिवाइड कर देंगे बजटेड लेबर आवर से, वो कितनी है, 1,40,000। तो आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का आंसर आ जाएगा 5,60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो ये कितना आपका आ जाता है जी, बताइएगा। सर ये 4 आ रहा है जी, तो आपका आ जाएगा 4। इसको हम लिखेंगे $4 पर लेबर आवर जी, $4 पर लेबर आवर। ये हमने इसको इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, $4। मैंने कहा आपको यार मैंने मना किया, आपको मैंने मना किया कि आपने नहीं बोलना। स्मार्क आपके दिमाग में कीड़ा है कोई? आपको मैं मना कर रहा हूँ कि आपने नहीं बोलना, आप लिख के भेजो, आप फिर बोली जा रहे हो बिला वजह। बताया आपकी आवाज समझ नहीं आती, सारी डिस्टर्ब हो जाती क्लास, आपकी आवाज नहीं आती समझ। आप घर में बैठ के लिया करो लेक्चर यार, पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हो। अच्छा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर से डिवाइड करेंगे तो $4 पर लेबर आवर आपका जो है निकल आएगा OAR। ठीक है जी, डिपार्टमेंट 1 का। आगे देखते हैं जी, अब हमने किसका निकालना है जी,
डिपार्टमेंट 2 का। डिपार्टमेंट 2 में मुझे बताएं कि लेबर आवर ज्यादा यूज हो रहे हैं या मशीन आवर्स? मशीन सर आवर्स। मशीन आवर्स। इसलिए कि जो Machine hours. डिपार्टमेंट 2 है, इसलिए कि डिपार्टमेंट 2 जो है वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव है। तो उसका फार्मूला मैं क्या लगाऊंगा? उसका फार्मूला लगेगा जो कि मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। Budgeted machine hours, जी सर। ये बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेता हूँ अभी। सर आंसर 3.5 आ रहा है। जी, तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी है? उसकी अगर हम देखें तो वो है जी आपकी, बजट ओवरहेड कॉस्ट आपकी है 3,04,000 और बजटेड मशीन आवर्स है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। चलिए $1.9 मैंने पर ये फार्मूला मशीन यूज आवर किया आ है। गया। क्या आता है जी? $1.9 पर मशीन आवर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों के जरिए से मैंने निकाल लिया है। OAR मैंने निकाला है डिपार्टमेंट 1 का भी और डिपार्टमेंट 2 का भी। डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर यूज हो रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 के लिए मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। और भाईजान नेट का इशू आ रहा है तो मेरा तो कसूर नहीं है ना, बोलो ना बीच में। आप बोलते हो सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, आवाज तो आपकी आती नहीं है, फायदा नहीं है उसमें बोलने का। तो ये हमने इसको जो है ना सॉल्व कर लिया इस तरीके से। तो इसमें देखें, आपको कोई मसला है तो मुझे बताएं, इसको आप जो है अच्छी तरह सोच लें। मैंने एक्चुअल आवर्स को यूज नहीं किया, एक्चुअल आवर यूज नहीं होंगे क्योंकि जो हमारे फार्मूले हैं OAR निकालने के वो सब एस्टिमेशन पर बेस्ड हैं। ठीक है जी। तो आप बजटेड मशीन आवर्स यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे बजटेड मशीन आवर से या बजटेड लेबर आवर से, सारी चीजें बजटेड यूज करेंगे OAR निकालते वक्त। सर इधर तक समझ आ गया मुझे। जी नेक्स्ट चलते हैं जी हम इससे आगे। यहाँ तक किसी को मसला है तो पूछने दोबारा, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिना झिझक आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम, ओवरहेड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं मैं दोबारा आपको बताता हूँ। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, फार्मूला हमारा OAR के फार्मूले होते हैं असल में। OAR के फार्मूले क्या है कि बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड, या तो लेबर आवर यूज करेंगे आप, या आप बजटेड मशीन आवर यूज करेंगे, या कोई भी बेस हो सकती है। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपको दो चीजें दी हुई है, एक मशीन आवर्स दिए हुए, एक आपको दिए हुए लेबर आवर्स। दो दिए हुए, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। आप कौन सा यूज करेंगे? आप यूज करेंगे जो चीज जिसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप गौर करें तो डिपार्टमेंट नंबर 1 में वो लेबर इंटेंसिव है, यानी वहां पे लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेबर कॉस्ट ज्यादा यूज हो रही है, तो वो लेबर इंटेंसिव है, वहां पे लेबर का खर्चा आएगा, लेबर के थ्रू हम सवाल को सॉल्व करेंगे। और जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें कैपिटल के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपने सवाल सॉल्व करना है, यानी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऊपर आ जाएगी आपकी, डिवाइड कर देंगे आप उसको किससे, डिपार्टमेंट 1 की बजटेड लेबर आवर से। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करें कि जो डिपार्टमेंट 1 के बजटेड लेबर आवर्स हैं वो डिपार्टमेंट 1 के मशीन आवर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 लेबर इंटेंसिव है, तो आपने इसको डिवाइड किया 1,40,000 से, इसीलिए। जबकि डिपार्टमेंट जो दूसरा है 2 वो कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि उसमें लेबर आवर कम लगते हैं, मशीन आवर ज्यादा लग रही हैं,
उसके लिए हमने यूज किया बेस, जो यूज की बेस तो कोई भी हो सकती है, हमने उसके लिए बेस यूज की लिब मशीन आवर्स। तो उसकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 3,04,000 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स 1,60,000, तो $1.9 पर मशीन आवर मैंने फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं। सर जी जी, सर बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो दी होगी ना, उसको निकालना तो नहीं होगा, कैलकुलेट तो नहीं करना होगा? हमें तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट होगी ना। तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी आपको, वो किस तरह से दी होगी कि आपको जो आपने जो प्रोडक्शन ओवरहेड से कॉस्ट निकाली है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड के थ्रू जो कॉस्ट आपने निकाली है, ठीक है जी, वो आपकी बेसिकली वही बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है जो आपने कल परसों हमने सवाल किए हैं ना, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसमें हम टोटल Yes, sir. कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके निकालते हैं, आंसर जो निकालते हैं वही बेसिकली बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है, जिसको हम आगे यूज करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले रेट निकालने का सवाल करवाया ताकि आपको रेट निकालना आ जाए कि रेट निकालने के फार्मूले क्या हैं और कैसे हम उन फार्मूलों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, दोनों इक्वल हो तो बेटा सवाल छोड़ के आ जाना, ठीक है? फिर सवाल छोड़ देना, उससे कहना मेरे सर ने ये बताया नहीं था, इसलिए अकल की बात किया करो, सारी पुट्ठी बातें करी जा रहे हैं जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम ये हमने कर लिया, इसको मिटाने लगा मैं। देखो अब करते हैं, पहले तो मिस हो गया आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्ट, दिमाग ने बड़ा तंग किया होता है चक्रे बनाने को, चलो मारी जाए। अच्छा जी, आगे देखें जी, तो हमने रेट निकाल लिया। नेक्स्ट है कहते हैं जी, नेक्स्ट है कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो आपने निकाली अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वापस आ जाएं इसी पेज पे जो पेज हम कर रहे थे। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। उसके लिए हम कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, ज्यादातर बेसिस यूज होती है मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। लेकिन नीचे नोट में जो लिखा है मैंने यहाँ पे, कहते हैं जी OAR इज कैलकुलेटेड यूजिंग बजटेड और एस्टिमेटेड एक्टिविटी एंड द कॉस्ट। यानी एक्टिविटी जो आर्स हैं वो भी बजटेड होंगे और जो कॉस्ट होगी वो भी बजटेड होगी, लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अप्लाई जो आप करते हैं वो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी करते हैं। यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू OAR। तो इसको जरा हम समझते हैं और फिर हम इससे आगे जो है वो बात करते हैं आगे। सर ये एक्टिविटी लेवल क्या होता है? यूनिट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम कह लो आप, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हमने कहना है जी, देखिए बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, ये जो होती है ना ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है कि आपके एक्चुअल खर्चे ओवरहेड कितने हो रहे हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट जो हम खुद निकालते हैं। ये जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है ये एस्टिमेटेड होती है, और ये इसका फार्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट निकालने का। फार्मूला क्या होता है जी आपका, एक्चुअल आवर्स इनटू OAR। इसका जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड। कितना समझ आ रहा है उतना समझ लो। तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमेशा हमें क्वेश्चन में दी होती है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हमें निकालनी पड़ती है खुद से। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय
एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR। अब हम देखते हैं कि हमने अभी जो डिपार्टमेंट 1 के लिए अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन किस तरह बनेगी डिपार्टमेंट 1 के लिए। देखते हैं जी, मैं सवाल पे जा रहा हूं वापस। डिपार्टमेंट 1 में देखें, वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। ये आ गया। मुझे बताएं डिपार्टमेंट 1 के लिए, डिपार्टमेंट 1 में एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? ये लिखी हुई है। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लिखी हुई जी? 533,000। तो मैं लिख लूंगा अपने फॉर्मूले में जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं 5,33,000 फिर ये आ जाएगी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है जी, और चोट लगी नीचे भी। अच्छा 5,30,000 मेरी आ जाएगी। क्वेश्चन में पहले से दी होती है क्या? मैंने होती है, दी हुई थी। अब हमने इसको कंपेयर करना है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट है कितनी आनी चाहिए थी। एक्चुअल तो है जो असल में आई, एब्जॉर्ब जो हमने तखमीना लगाया था, हमने ज्यादा लगाया था कि इतना खर्चा होगा ओवरहेड्स का। वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आवर्स इनटू ओवर एब्जॉर्प्शन रेट। ओवर एब्जॉर्प्शन रेट हमने फाइंड किया पीछे इस डिपार्टमेंट का, वो कितना है हमारा डिपार्टमेंट 1 का, हमने कितना फाइंड किया? 4 हमने फाइंड किया है ओवर एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट 1 का 4। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं वो आपको क्वेश्चन से निकालने पड़ेंगे। देखें क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स कितने हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स कितनी है जी? 1,24,000। क्यों सर लेबर आवर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट 1 लेबर इंटेंसिव है, तो वो उस पर ओवरहेड लेबर के हिसाब से चार्ज होगी, लेबर आवर के हिसाब से ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। तो 1,24,000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 496,000। जी मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? 496,000 सर। हाँ जी 496,000। 496,000। इसका डिफरेंस ले लें आप। आप मुझे बताएं कि एक्चुअल ज्यादा है या एब्जॉर्ब ज्यादा है? एक्चुअल ज्यादा है, इसका मतलब है हमने लगाया था कि हमारा सर 37,000। हमने अंदाजा लगाया था कि हमारा खर्चा 4,96,000 होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हुआ आपका? 5,33,000। खर्चा ज्यादा हुआ है आपका। कितने से ज्यादा हुआ है? 37,000 सर। 37,000 से। इसको हम लिखेंगे ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो ये तो स्टैंडर्ड की तरह ही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं स्टैंडर्ड डिफरेंट है नहीं 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 नहीं, वो सही कह रहा है, आपने पढ़ा सर। नहीं। स्टैंडर्ड में हम ढूंढते हैं कि ओवर क्यों आया है, इसमें हम ये थोड़ी ढूंढ रहे हैं ओवर क्यों आया है। ये पैटर्न, इसमें तुम्हें फायदा नहीं हुआ। पैटर्न तो उसका वही है ना। तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल रहा है? ओवर एब्जॉर्ब। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा तो उसका मतलब है कि वो क्या है जी? फेवरेबल है। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा तो उसका मतलब क्या है जी? अनफेवरेबल है। सर तकरीबन वही चीज है। जी देखिए मैं दोबारा सर समझिएगा दोबारा। सर ये अनफेवरेबल और फेवरेबल का कॉन्सेप्ट है। जी बता रहा हूं मैं आपको। हमने अंदाजा लगाया कि हमारे ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब होंगे 1,24,000 घंटे एक्चुअली लगते हैं, और 1 घंटे पर हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट जो अप्लाई होता है, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस हिसाब से एब्जॉर्ब होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन में $4 के हिसाब से। तो हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 4,96,000, जबकि एक्चुअल में आ कितनी रही है? 5,33,000। तो आपकी बेसिकली जो ओवरहेड कॉस्ट है जो आप चाह रहे थे उससे ज्यादा आ रही है। उसका मतलब है कि आपकी ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है। मैं गलत बता रहा हूँ, अनफेवरेबल, क्योंकि आपने सर वही मैं कह रहा था, फेवरेबल कैसे हो सकता है क्योंकि जी कम आ रहा जी है, सर। ज्यादा लग रहा है। खर्चा जो आपने किया है वो ज्यादा कर दिया है, यानी जो आप चाह रहे थे खर्चे से ज्यादा हो गया, तो ये आपका आ जाएगा अंडर एब्जॉर्ब, और ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि क्या है, ये नुकसानदेह है। सर हम दोनों Unfavorable। सर एक्चुअल का भी रेट निकाल कर बजटेड का भी रेट निकाल के नहीं कंपेयर कर सकते दोनों बिल्कुल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा एक्चुअल का रेट, बजटेड का OR के लिए। एक्चुअल का रेट कभी नहीं निकालते, क्योंकि एक्चुअल खर्चे वो होते हैं जो बाद में पता चलते हैं आपको, यानी कि प्रोडक्शन के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअल खर्चे इतने हुए। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हम एस्टिमेशन करते हैं आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए, यार इतने होने चाहिए थे, 4,96,000 खर्चा होना चाहिए था ओवरहेड का एस्टिमेशन के हिसाब से, लेकिन खर्चा हुआ कितना? 5,33,000। तो 37,000 खर्चा ज्यादा हुआ,
इसका मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्ब जो हमने किए थे वो अंडर एब्जॉर्ब थे, अनफेवरेबल। ये हम निकालना पड़ता है हमें, ये पीछे कराया मैंने, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किया हमने पहले, उसका अलग फॉर्मूला। आगे सर समझ। ठीक है जी, अब मैं निकालूंगा दूसरे के लिए, यानी कि इसको लिख लें ताकि मैं मिटाऊं, और दूसरे के लिए फिर मैं सॉल्व करता हूं, बल्कि उसको मैं दूसरे सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप मिटा दें। वहाँ सॉल्व कर लेता हूँ ताकि बच्चे वो कर लें। अब मैंने किसके लिए करना है जी, डिपार्टमेंट 2 के लिए। तो डिपार्टमेंट 2 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मुझे फिर वही लिखने एक्चुअल ओवरहेड्स। याद रखिएगा आपने जब भी डिफरेंस देना है, वेरिएंस क्या कहते हैं भाई, लिखना तो लिख सकते हैं आप, लिखना तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइड पे ऊपर नीचे। वेरिएंस इन ओवरहेड मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएंस इन, सर दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, वेरिएंस इन ओवरहेड मींस डिफरेंस बिटवीन actual overhead cost and absorbed overhead cost. Variance in overhead means difference between actual overhead cost and absorbed overhead cost. नीचे लिखें डिफरेंस इन बजटेड वेरिएंस। और चले difference in क्या लिखा है सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। difference नहीं, variance in overhead means difference between actual overhead cost and absorbed overhead cost, full stop। आगे, if absorbed overhead cost is more than actual, it is called over absorbed। if absorbed overhead cost is more than actual, it is called over absorbed। if absorbed overhead cost is more than actual, it is called over absorbed। आगे, if absorbed overhead cost is less than actual, it is called under absorbed। if absorbed overhead cost is less than actual, it is called under absorbed। तो डिपार्टमेंट 2 के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी आगे देखते हैं डिपार्टमेंट 2 में एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं। एक्चुअल ओवरहेड डिपार्टमेंट 2 के दिए हुए 2,94,000। डिपार्टमेंट 2 के एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए 2,94,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,94,000। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं जी, बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल मशीन आवर्स, जिससे आपने कंपेयर करना। यार मैंने अभी लिखवाया, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो कंपेयर करना आपने वो किससे करना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट से। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप, एक्चुअल मशीन आवर्स, क्योंकि ये इसमें मशीन यूज होती है ना, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, मल्टीप्लाइड बाय इनटू ओएआर, जो कि इसका निकले 1.9। 1.9 जी बिल्कुल। एक्चुअल मशीन आवर्स देखते हैं कि कितने हैं हमारे, 1.9 into 151, 1,51,000। एक्चुअल मशीन आवर्स हैं आपके, सॉरी 1,51,000 सर। जी जी, 1,51,000, 1,51,000 मल्टीप्लाइड बाय into 1.9। 1.9, बताइए जी क्या आता है। सर ये आता है 2,86,900। 2,86,900। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 7100। सर 7,001, हाँ 7,100। 7,100 दोबारा हमारा जो है अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है, इसको आप अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है, यानी जितने आपने खर्चे सोचे थे, कितने खर्चे हुए, खर्चे उससे क्या हुए, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा हुए, यानी हमारी एस्टिमेशन ठीक है, ठीक नहीं थी, नहीं है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल, हमने जो एस्टिमेशन तखमीना लगाया था कि हमारे खर्चे ओवरहेड कितने होंगे, उससे ज्यादा हुए खर्चे हमारे, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, अनफेवरेबल। ये मैंने डिपार्टमेंट 2 के लिए किया है। डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर को यूज किया हमने, चाहे वो